अच्छा दोस्तों, ग्रांट इलियट को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे 2015 का सेमीफाइनल मैच याद आ जाता है। अच्छा, मेरी क्रिकेट हिस्ट्री के बेहतरीन मैचों में ये बेहतरीन मैच है जिसमें ग्रांट इलियट ने आखिर पे आके डेल स्टाइन को छक्का लगा के वो मैच फिनिश किया था। मे भी आप में से बहुत ज़्यादा जो लोग होंगे जो कि 2010 से क्रिकेट देख रहे होंगे या किसी को 2015 का सेमीफाइनल याद होगा, तो उनकी क्रिकेट हिस्ट्री का ये बेहतरीन मैच होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन ना खेली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका का बैड लक कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, कैचेस ड्रॉप हुए और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। मेरे मैचों में आप कह सकते हैं कि क्रिकेट हिस्ट्री में बेहतरीन मैचों में ये बेहतरीन मैच है। इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा मैचेस हैं, वो बेन स्टोक्स की इनिंग, मैक्सवेल की इनिंग्स, इसके अलावा शाहिद अफरीदी के वो 2 छक्के, इसके अलावा विराट कोहली की इनिंग्स पाकिस्तान के अगेंस्ट मेलबर्न वाली, इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मैचेस जो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा मैक्सवेल जो कि डबल 100 किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का बेहतरीन मैच जो कि इंडिया के अगेंस्ट शाहिद अफरीदी ने आखिर पे आके 2 छक्के लगाए थे, ये मैचेस मेरे बेहतरीन मैचेस हैं। और ख़ास तौर पे 2019 का फाइनल मैच न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, ये बेहतरीन मैच हुआ था, हिस्ट्री का सबसे शानदार मैच। ये मैचेस मुझे कभी नहीं भूलेंगे। ग्रांट इलियट, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट है और वहीं पे वो कमेंट्री कर रहे हैं और उन्होंने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा परहेज़ किया और बाबर आजम की उन्होंने तारीफ़ों के, आप कहते हैं ना, पुल बांधे हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम के हवाले से वो क्या कहते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रांट इलियट बेहतरीन ऑलराउंडर, न्यूजीलैंड का बड़ा नाम, जिस तरह उन्होंने 2015 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड को जितवाया था, उसमें अहम किरदार अदा किया था ग्रांट इलियट। वो बाबर आजम को प्रेज़ करते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि बाबर आजम इज़ वन ऑफ द मॉडर्न एरा ग्रेट्स, नो डाउट ही इज़ पाकिस्तान बेस्ट एवर बैट्समैन। ये तो हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन बैट्समैन है। इसके अलावा पाकिस्तान देमसेल्फ ट्राई टू पुट हिम डाउन बट हिज स्टैट्स, टेक्निक एंड शॉट स्पीक फॉर देमसेल्फ। यानी कि उनके स्टैट्स और उनकी जो टेक्निक है वो बताती है कि वाकई बड़ा बैट्समैन है। इसके अलावा वो कहते हैं कि शो सम रिस्पेक्ट, इसके लिए सम रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बैक हिम इवन व्हेन ही फेल्स, वो कहते हैं कि आपको बैक करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब ये नाकाम हो रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान हिस्ट्री का बेहतरीन बैट्समैन है और जो करंट एरा चल रहा है उसमें ये ग्रेट है। और जिस तरह ये शाटें खेलता है इसको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। इसके अलावा वो कहते हैं आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई बाबर आजम वॉज नॉट सेलेक्टेड इन द T20 टीम। वो कहते हैं कि मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं हूँ वाई बाबर आजम, क्यों बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया गया T20 टीम में। मुझे समझ नहीं आई बाबर आजम को T20 टीम में क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया। ही इज़ द टाइप ऑफ प्लेयर यू नीड एवरीवेयर। ये उस किस्म का प्लेयर है जहाँ पे ऐसे बैट्समैनों की ज़रूरत होती है, हर जगह पे, एवरीवेयर। मजीद कहते हैं बाबर आजम इज़ अ रन मशीन, बाबर आजम रन मशीन है। एंड ही मेक्स बैटिंग लुक सो इजी, और ये बैटिंग इजी करता है। ही प्लेइंग देयर अलोन, ही नीड्स सम स्पोर्ट्स ओनली। ये अकेला बैटिंग कर रहा है, दूसरे एंड पे बाबर आजम को ज़रूरत है किसी की। ये कहते हैं कमेंटेटर वहाँ पे जो बैठे थे ग्रांट इलियट के साथ, वो भी बात कर रहे थे और ग्रांट इलियट ने भी बाबर आजम को प्रेज़ किया है। यार वही कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, शुक्र है कोई मिसाल तो मैंने अच्छी दी है ना यार, पहली मरतबा मेरी ज़बान से कोई मिसाल अच्छी निकली है और टाइम पे निकली है। घर की मुर्गी मुगरी नहीं मुर्गी दाल बराबर, यही बाबर आजम का हिसाब है। अगर तो ये किसी और मुल्क में होता कदर होती, लेकिन पाकिस्तान जैसे बदनसीब मुल्क में जहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, जहाँ पे कोई चवल किस्म के लोग बैठे हुए हैं, जहाँ चवल किस्म के लोग पैदा हो गए हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि करप्ट तरीन माफिया पैदा हो चुका है, जहाँ पे हर बंदा किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए और पैसा बटोरने में लगे हुए हैं ताकि हमारी जेबें भरी जाएँ। और चाहे हमारे मुँह से जो भी कोल फोल बकवास जो भी हम भोंकते रहें गली मोहल्ले के कुत्ते की तरह, वो हमें परवाह नहीं है। हमें मकसद है पैसे से, वो हमारे पास आना चाहिए, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। चाहे अगले की जो इज़्ज़त है वो खाक में मिल जाए, चाहे जो भी हो जाए, हमें उस चीज़ से सरोकार नहीं है। चाहे हमारा हिस्ट्री का बेहतरीन बैट्समैन है, चाहे ऊपर जा रहा है, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो पैसे से है। बाकी दुनिया वाले जो भी कहते रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बगैरत हो चुके हैं।